जी अस्सलाम वालेकुम क्लास. नाउ दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर यूनिटी 2D गेम. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे इनपुट में ले रही थी टच इनपुट पे मैंने ये कोड डायनासोर के ऊपर लगाया था. अगर आप पार्ट 3 में देखें तो अगर मैं राइट इसको टच करती हूँ तो ये जो है राइट की तरफ फेस होता है और लेफ़्ट करूँ तो लेफ़्ट की तरफ होता है. और साथ अगर मैं स्वाइप इसको दे रही हूँ तो वो जंप भी कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारा टारगेट अचीव हुआ था लास्ट लेक्चर में. और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ ये कि हमारी गेम में एक से ज़्यादा क्लाउड हो, हम इसी क्लाउड की एक कॉपी बना के तो यहाँ पे रख देते हैं. उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर क्लाउड टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो डिफरेंट उसकी जो एक्स है उसकी मूवमेंट हम दे सकते हैं कि हाँ जी यहाँ से इसको शुरू करें ताकि वो गेम के अंदर यहाँ से शुरू हो. और ऑब्वियसली वो आगे तक जाएगा तो हमें यहाँ पे इसकी एक्सेस चेंज करनी पड़ेंगी. ये 20, हाँ जी ठीक है, एक दफ़ा वो एंड पे जाके वापस आ जाएगा और ये मूव करेगा. और हम इनको इंस्टेंशिएट भी कर सकते हैं क्लाउड्स को. ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइम पे ये क्लाउड जो है वो इंस्टेंशिएट हो सकता है गेम में इस स्कैटर्ड पोजीशन पे. ठीक है जी. तो जी इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि हमारी गेम के अंदर कुछ स्कोर्स वगैरह आएँ. और ये डायनासोर जो है ये जब इस ब्लेड से टच करे तो उसका स्कोर जो है इसका इसका जो हेल्थ है वो कम हो. तो उसके लिए हमें एक यूआई एलिमेंट लेना पड़ेगा टेक्स्ट के नाम से, जिसका जो कैनवस के अंदर आएगा. बाय डिफ़ॉल्ट हम कैनवस के अंदर इसको पैनल में भी करके रख सकते हैं. सो दिस विल बी हेल्थ टेक्स्ट. और एक हम और टेक्स्ट ले लेंगे, वो हम यहाँ से भी ले सकते हैं और उधर इस वाली मेन्यू बार से भी ले सकते हैं. तो दिस इज़ गोइंग टू बी स्कोर टेक्स्ट. ठीक है जी, ये दो तरह के टेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे. और जी इसके लिए हमें अपनी स्क्रिप्ट में भी जाना होगा और हम सेम जो हमारी प्लेयर मूवमेंट वाली स्क्रिप्ट थी यहाँ पर हम जो है वो पब्लिक टेक्स्ट एक करेंगे स्कोर टेक्स्ट के नाम से. स्कोर टेक्स्ट के लिए हम कोई ऐसा एलिमेंट रखेंगे अपने गेम में जिसको गेन करके हम कोई स्कोर दे सकें. ठीक है, एक स्कोर टेक्स्ट हो जाएगा, एक हेल्थ टेक्स्ट हो जाएगा. यहाँ पे हमें unity.ui की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ हम इसके पोटेंशियल फिक्सेस में जाके और ये unity engine.ui जो है इसको ऊपर यहाँ ऐड कर लेंगे. तो जब हमें टेक्स्ट चाहिए होगा तो ऑब्वियसली हमें दो फ्लोट वेरिएबल्स भी चाहिए होंगे. ठीक है, तो वो दो फ्लोट वेरिएबल्स हम उनको बेशक प्राइवेट रख सकते हैं. ठीक है, वी डोंट वांट देम टू बी पब्लिक. प्राइवेट फ्लोट वेरिएबल्स में एक हम स्कोर रख लेंगे. बेसिकली हम जो स्कोर देंगे प्लेयर को वो किसी फ्लोट में जाके सेव होगा और बाद में वो टू स्ट्रिंग मेथड से इस टेक्स्ट में सेव होकर वो टेक्स्ट हमें अपनी गेम में नज़र आएगा. तो अभी हम ये दो चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, फिर अपनी गेम में हम टेक्स्ट जो हमने डिक्लेयर किया था उसकी पोजीशनिंग हम ठीक कर लेते हैं. ठीक है, वो भी हमने उसकी पोजीशन वगैरह सेट नहीं की है. तो दोबारा से गेम में जाते हैं और ये दो हमारे टेक्स्ट हैं. अगर आप हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव करें, एक तो ये कैनवस पे सा नज़र क्लियरली नहीं आएंगे और आएंगे भी तो फिर आपको जो है वो इसकी
पोजीशनिंग बहुत डिफरेंट हुई हुई है। सो तो सबसे पहले तो हम जाके कैनवस के स्केलर में, इसका कैनवस का जो अपना स्केलर होता है, कैनवस को क्लिक करेंगे, कैनवस स्केलर में जाके जो UI स्केल मोड है इसको हम स्केल विद स्क्रीन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो दोनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विजिबल होंगे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि जी हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है, अच्छा कैनवस के ऊपर चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आती हैं। आप अगर देखें, आपकी दिस इज़ योर बैकग्राउंड एंड दिस इज़ योर टेक्स्ट समवेयर एल्स। तो कैनवस वैसे ही जो है वो पूरी गेम के ऊपर इस तरह से लगी होती है, और आप जब उसको वो करते हैं, स्क्रॉल करते हैं या उसको जूम इन जूम आउट करते हैं तो उस तरह से आपको नहीं नज़र आती, लेकिन उसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो हम इस हमारे पास जो स्कोर टेक्स्ट है वो यहाँ मूव हो रहा है, और अगर हम उसकी XY देखें तो उसकी Y पोजीशन इज़ 41। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ से इसको पहले हम सेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई स्कोर, इसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। बाद में वो टेक्स्ट हम बेशक हटा देंगे, हमने स्क्रिप्ट से उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग को सेट करने के लिए हम इसको भी कोई ना कोई टेक्स्ट वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर। और ये हेल्थ टेक्स्ट है, इसको भी हम 0 पे रखते हैं, और यहाँ से हम इसको 50 पे कहीं रख लेते हैं या इसको 60 पे रख लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम हेल्थ कर देते हैं, बाद में हम इसकी वैल्यूज़ जो भी रखेंगे। तो इसकी पोजीशनिंग के लिए हमें इसका जो एंकर है वो सेट करना पड़ता है। स्कोर अगर हम लेफ़्ट साइड पे रख लेते हैं तो अच्छी बात है, तो उसके लिए यहाँ से एंकर सेटिंग जो है वो ओपन करते हैं हम, और इसको लेफ़्ट टॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, ये एंकर सेटिंग है, आप इसमें लेफ़्ट सेंटर राइट और टॉप मिडिल बॉटम पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं उनमें से, तो जो कॉमन होता है वो यहाँ से आप ले लेते हैं। तो लेकिन ये एंकर सेटिंग जो होती है बेसिकली कैनवस के हिसाब से होती है। फिर उसके बाद स्कोर की पोजीशनिंग भी आपने सेट करनी है, ऐसा नहीं है कि पोजीशनिंग आप जो है वो छोड़ दें। वो एंकर सेटिंग से भी होता है कि आपकी जब मोबाइल स्क्रीन पे फिर किसी भी स्क्रीन साइज़ पे वही सेटिंग रहती है। ठीक है, तो इस वजह से वो एडजस्टमेंट जो है वो सेट करनी पड़ती है। अगर हम इसकी पोजीशनिंग देखें तो ये 400 पे था अभी एक्स में, तो मैक्सिमम हम इसको अगर 100 पे हमारे पास नज़र तो आ रहा है, बट 200 आई थिंक 150 इज़ फाइन। एंड देन इसकी जो Y पोजीशन है that should be like -50 I guess, yes, so 150 by -50। तो इसको हेल्थ को भी हम इसकी x जो है वो 150 ही रखते हैं, नहीं स्कोर का x इज़ 150, और इसकी y जो है सेम रखते हैं, यानी कि -50 पे, और x चेंज कर लेते हैं इसको, ये -50 हो गया, यानी कि सॉरी why is it giving me different values actually, मुझे पोजीशनिंग में देखना पड़ेगा। इसको मैं एक दफ़ा से डिलीट करके इसी की कॉपी बना लेती हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी ट्रांसफॉर्म सेम रहेगी फिर। ठीक है, इसको हम रीनेम करके और स्कोर टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ पे चेंज हम कर लेंगे, और इसको यहाँ पे स्कोर दे देते हैं, और यहाँ से फिर हम हेल्थ इज़ 150 x, और तो हम इसको 50 पे ले जाते हैं, नहीं इसको हम 300 पे रखते हैं, फर्दर 350 and y is 80 और 100 200 में भी 150 150 भी बहुत ऊपर है, 120 रखते हैं, और 350 by 120 हो गया, और स्कोर को भी हम 120 पे ही रखेंगे, लेकिन इसका x जो है वो हम 50 कर लेंगे, 50 is too less, -50। अच्छा, ये हमने हेल्थ टैक्स का रखा था 350 पे रखा था ना, तो इसको
-350 बहुत आगे चला गया। 280 इज़ फाइन। ये थोड़ी सी सेटिंग आपको करनी पड़ती है। फिर दोनों टेक्स्ट जो हैं उनकी आप उनकी यहाँ से उनको लेफ़्ट लाइन है स्कोर, तो इसको आप एक तो इसको इसको रैप नहीं करना और इसका ट्रंकेट में ओवरफ्लो कर देते हैं। हम इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैं हेल्थ को 20 कर देती हूँ और स्कोर को भी ट्रंक ओवरफ्लो वर्टिकल ओवरफ्लो में इसको 20 से ही होगा कि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो वो है वो बोल्ड हो जाएगी स्कोर, और हेल्थ जो है वो भी हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, स्कोर हेल्थ थोड़ा सा हम और लेफ़्ट पे रखते हैं बिकॉज हमारी वैल्यू भी आनी है ना उसके आगे, तो हम उसका एक्स जो है वो 320 कर लेते हैं, यस 330। ठीक है, तो उससे अब जो इसके अंदर हमने टेक्स्ट पास किए वो हम बेशक यहाँ से हटा देते हैं और हम स्क्रिप्ट से जो है उसको उसकी वैल्यू दे देंगे। एक दफ़ा हमारी टेक्स्ट जो है उसकी सेटिंग हो गई है स्क्रीन पे, उसने शो कहाँ होना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ स्क्रिप्ट में जाते हैं और स्क्रिप्ट में स्टार्ट के मेथड में एक तो हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हेल्थ और टेक्स्ट, हेल्थ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हेल्थ टेक्स्ट के अंदर ये हमारा हेल्थ टेक्स्ट है जी। इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट पास करना हो तो डॉट टेक्स्ट से पास होता है। ये डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आपका जो हेल्थ, अब जो स्ट्रिंग हमने इसके अंदर पास करनी है वो हम देंगे हेल्थ। ठीक है, इस तरह से आएगी, प्लस कंकैटिनेशन करनी है। तो अब ये वाली जो हेल्थ है ये वाली, ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं इक्वल्स टू 50 और स्कोर की तो ऑब्वियसली 0 होगी ना स्टार्टिंग वैल्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस हेल्थ डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये वाली जो हेल्थ है ये फ्लोट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके इस वाले टेक्स्ट में पास हो जाएगी। सिमिलरली विल डू द सेम फॉर स्कोर, और यहाँ इसी को हम कॉपी पेस्ट करके वैल्यूज़ वाली चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम स्कोर टेक्स्ट दे देंगे इसको। ठीक है, और स्कोर जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि शुरू में ना जब हमारी गेम स्टार्ट होगी, प्ले करेंगे, तो हमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे अपना स्कोर और हेल्थ 0-0 नज़र आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हम देख भी लेते हैं, रन करके प्ले करके देख लेते हैं इसको। हमें स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्वियसली हेल्थ पब्लिक है, हेल्थ टेक्स्ट और स्कोर टेक्स्ट, तो उसको वो भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो हेल्थ टेक्स्ट इसमें चला गया जी एंड स्कोर टेक्स्ट इसमें आ गया। और जब हम इस गेम को प्ले करेंगे तो ये हमारे पास देखिएगा कि स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे और इनकी वैल्यू हमें नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो दिस इज़, अभी मैंने कोई ख़ास फॉन्ट इसको नहीं दिया हुआ, जो एरियल अवेलेबल था वो मैंने इसको दे दिया। बाद में मैं यूनिटी एसेट स्टोर से कोई अच्छा फॉन्ट करके, तो अभी ये फॉन्ट जो है ये कुछ मुझे आई थिंक 15 पे कर लेती हूँ, बहुत स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो आई थिंक अब प्ले करूँ तो शायद थोड़ा बेहतर लगे मुझे। ओके, स्ट्रेच तो खैर अभी भी हुआ है। लेट मी जस्ट मेक फ्यू अदर चेंजेस। इसको 20 रखती हूँ मैं, और आई थिंक मैंने इसको रैप ट्रंकेट किया था, ये सेटिंग थोड़ी सी करके देख लेती हूँ। यहाँ से भी इसको ट्रंकेट ही कर लेती हूँ मैं। चलें ठीक है, इट्स नॉट बैड एक्चुअली। और
आगे हम इसके कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। तो आई कैन बी लाइक इसका जो कलर इट कैन बी यू नो एनीथिंग इन डार्क ब्लू और मे बी थोड़ा सा टील कलर भी हम दे सकते हैं, बिकॉज हम जो है वो हमारी थीम यही है ना तरह का। तो ये वाला डार्क में हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वो है ना। सो दिस इज़ लाइक 8133 एंड 8138। तो एक मिनट, हेल्थ का ही है, तो इट कैन बी अ फॉन्ट डायरेक्टली जिससे आप फिर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इट्स लुकिंग लाइक मोर लाइक ग्रे इंस्टेड ऑफ, तो एनी हाउ ये अब आप खुद सेट कर लें इसको, ठीक है। और 132 137, तो यहाँ से वैल्यूज़ आप उठा लें 81 132 वैल्यू ही आप सेम डाल देंगे ना, तो फिर कलर सेम आ जाएगा, ठीक है जी। सो एनी हाउ ठीक है, कुछ ना कुछ कलर जो है वो उसका सेट हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग मुझे साथ साथ देखनी होती है कि चल रही है या नहीं। यहाँ पे आते हैं वापस, जल्दी से इसको आगे चलाते हैं। हमने यहाँ पे कोलिजन ऑन कोलिजन का जो है वो मेथड लिखना है, वो हम जल्दी से लिखना शुरू कर देते हैं। अब अच्छा, हमारी 100 के ऊपर भी कोलाइडर लगा हुआ है और हमारे ये मैं देख लूँ कि हमारे क्लाउड पे कोलाइडर नहीं लगा हुआ फ़िलहाल, तो हम क्लाउड पे ज़रा कोलाइडर तो लगा देते हैं ताकि वो जब क्लाउड पे जंप करे। कोलिजन के मेथड में क्लाउड 100 और क्लाउड है 100 है, उसकी कोलिजन है, और एक एप्पल हम ले आते हैं गेम के अंदर, उससे स्कोर बढ़ जाएगा तो उसकी कोलिजन हम डाल लेंगे। तो हम जल्दी से गेम के अंदर जो हमारा क्लाउड था उस पर हम एक जो है वो एक कोलाइडर रख लेते हैं। क्लाउड के ऊपर मैं एक बॉक्स कोलाइडर भी रख सकती हूँ और एक मैं इसके ऊपर कंपोजिट पॉलीगॉन कोलाइडर भी रख सकती हूँ। पॉलीगॉन कोलाइडर इज़ लाइक अ मैश कोलाइडर इन 3D, जो उसकी शेप जो है मेंटेन कर लेता है। वी हैव इन 2 क्लाउड्स, तो हम तीनों पे पॉलीगॉन लगा लेते हैं। अगर हमारा पॉलीगॉन कोलाइडर सही नहीं बिहेव किया तो फिर हम बॉक्स कोलाइडर लगा लेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। ये लग गया हमारा। इसके अलावा हमारी गेम, हमारे पास एक एप्पल है यहाँ एसेट्स में, ये पड़ा हुआ है, दिस इज सम सिंपल स्प्राइट। तो इस स्प्राइट को किसी गेम ऑब्जेक्ट पे ही हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसका नाम हम एप्पल रख देते हैं, ठीक है। और उस एप्पल के ऊपर एक हम स्प्राइट रेंडर लगा देंगे। वो स्प्राइट रेंडर जब हम लगाएंगे तो हमें ये सोर्स इमेज में इसको एप्पल ही देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास एक एप्पल आ गई है, बट इट्स अ ह्यूज एप्पल। सो व्हाट वी विल डू, इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 0.3 by 0.3 इज़ फाइन। एंड देन व्हाट वी विल प्लेस इट एनीवेयर, लेकिन एप्पल को हम इंस्टेंशिएट करवा लेते हैं, ठीक है। एप्पल जहाँ जहाँ जगह जगह इंस्टेंशिएट होगा वो वहाँ वहाँ एप्पल से कोलिजन होगी, और कोलिजन होती है तो एप्पल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इट मीन्स कि डायनासोर ने एप्पल खा लिया। एंड देन दिस एप्पल जो है उससे स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक और वो हमारा एप्पल कंट्रोलर गेम ऑब्जेक्ट होगा। GO स्टैंड्स फॉर गेम ऑब्जेक्ट। आई नॉर्मली राइट दिस बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि गेम ऑब्जेक्ट है, कोई और चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एप्पल कंट्रोलर की एक स्क्रिप्ट लगा लेते हैं। ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, ये बेसिकली इंस्टेंशिएट करेगी एप्पल्स को, बस दैट्स इट। कोई इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड अपडेट मेथड, स्टार्ट के मेथड में ही एप्पल्स ने इंस्टेंशिएट होना है, तो उसके लिए हमें एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा एप्पल के नाम से।
और उसके बाद हमें सिंपली एक फॉर लूप के अंदर इंट आई टू 0 आई इज कितने एप्पल्स करने हैं, वी हैव टू डिसाइड लाइक मे बी 8 or 10 एप्पल्स एंड देन आई का आपने प्लस प्लस करना है एंड दैट इसकी एक वेक्टर पोजीशन आपको इंस्टेंशिएट करने के लिए देनी पड़ेगी। तो वो वेक्टर पोजीशन जो है वो हमें पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी। वेक्टर 2 इसको हम एप्पल पोजीशन का नाम दे देते हैं और इसमें हम जो वैल्यू पास करेंगे ना वो दैट विल बी रैंडम। एक्स में हमें रैंडम देना होगा और वाई में भी रैंडम देना होगा। तो हम क्या करते हैं, रैंडम डॉट रेंज दे देते हैं, इसमें फ्रॉम 1 to 50 दे देते हैं, 1 to 60 दे देते हैं। मे बी एक्स हमारा कितना जा रहा है, 80 तक तो जा ही रहा था ना, 70, हाँ 70 तक दे देते हैं। ठीक है, दे के देखते हैं। फिर मैंने शायद स्क्रिप्ट जो आपको वैसे दी हुई उसमें 50 होगा, बट यू कैन ऑलवेज डू इट अकॉर्डिंग टू योर ओन जो आपका गेम में XYZ बनता है। ठीक है, y आपका हो गया ये, y में भी हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, बट वी कैन गो टू -4 to 4 कर देते हैं हम। ठीक है जी, और वेक्टर 2 में हमें 2 ही देने होते हैं वेक्टर्स। तो ये हमारी एप्पल पोजीशन आ गई। अब हम सिंपली इंस्टेंशिएट कर देते हैं किसको, एप्पल को। वो एप्पल हमने डिक्लेयर किया हुआ है कहाँ पर, एप्पल पोजीशन पे, और वो एप्पल पोजीशन रैंडमली जनरेट होगी, राइट। एंड देन वी आल्सो हैव हम एक क्वार्टरनियन रोटेशन देते हैं बेसिकली। तो ये ज़रूरी होती है इंस्टेंशिएट करवाने में। ये स्क्रिप्ट हम सेव करेंगे और स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी, वहाँ पे हम ये वाला एप्पल जो है अपना ये पास कर देंगे। एक मिनट जी, एप्पल कंट्रोलर में पब्लिक, एक मिनट, इट्स टेकिंग सम टाइम प्रोबेबली, why it's not creating that space। कंट्रोलर पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट हो गया, एप्पल हो गया। आई होप देयर इज नो राइट जी। हम एक दफ़ा फिर से सेव कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि ये एप्पल, मैंने एक और एप्पल बना के देखा था तब ये दोनों एप्पल नज़र आना शुरू हो गए थे। तो होपफुली अब एक नज़र आ जाएगा। या समटाइम्स इट हैपन्स। तो आपको जो है या तो रीसेव कर लें स्क्रिप्ट को, या एक ऑब्जेक्ट और बना के देखें सेम कि वो आ रहा है नज़र या नहीं। और एप्पल मैंने यहाँ पास कर दिया, अब एप्पल मैंने पास किया तो दिस एप्पल, ये तो खैर एक मिनट, दिस एप्पल विल स्टे आउट ऑफ द स्क्रीन। और अब मेरे पास ये गेम मैं प्ले करूँगी तो आई शुड बी एबल टू सी 10 एप्पल्स इन द हायरार्की एंड एट डिफरेंट पोजीशंस, राइट। सो अभी मैंने जाहिर सी बात है कि कोई स्क्रिप्ट नहीं लगाई है, बट अब ऑन कोलिजन की हम बात करते हैं आगे। तो चलते हैं हम प्लेयर मूवमेंट में और यहाँ पे हम ऑन कोलिजन जो है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारा सिंपली एक अपडेट, फिक्स्ड अपडेट के बाहर जो है वो प्राइवेट ऑन कोलिजन एंटर 2D बनेगा। ठीक है, इट्स अ 2D गेम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली 3 कंडीशंस लगाएंगे। पहली कंडीशन ये है हमारी कि अगर हमारी कोलिजन जो है वो किसके साथ हो, कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट जो है वो हो हमारी क्लाउड के साथ कर लेते हैं पहले। ठीक है, स्टार्ट्स विद क्लाउड ही नाम है जी, क्लाउड नाम है। तो क्लाउड के साथ अगर होती है तो क्या हो, ठीक है, क्लाउड के साथ होती है तो वो बेसिकली क्लाउड के ऊपर, यानी आपने जंप करके क्लाउड पे जाना है। तो फॉर दैट टाइम डायनासोर विल बिकम द चाइल्ड ऑफ द क्लाउड। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को क्लाउड का चाइल्ड बनाना है ना, या जिस ऑब्जेक्ट को जिसका चाइल्ड बनाना है, पहले हम उसको उठाएंगे, यानी कि क्लाउड को उठाया हमने, ट्रांसफॉर्म डॉट गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद उसको हमने क्या बनाया, ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट, यानी क्लाउड को हमने चाइल्ड बना दिया, और सॉरी क्लाउड को हमने पेरेंट बना दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डॉट गेम ऑब्जेक्ट जो था वो बेसिकली आपकी डायनो थी, वो किसकी पेरेंट बनी है, ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट क्या है, क्लाउड। तो ये हम क्लाउड डॉट ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमें क्लाउड डिक्लेयर करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो हम ऊपर जाके एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे जिसका नाम होगा क्लाउड, वो हमें पास भी करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर ये कंडीशन आ गई हमारी पहली, ठीक है। और इसके ऊपर हमें कोई स्कोर या हेल्थ को करने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू सी इफ आवर गेम इज़ वर्किंग और नॉट। लाइक हम जंप करते हैं तो क्या हम क्लाउड पे चढ़ जाते हैं कि नहीं, अदरवाइज आपकी जो डायनासोर है ना वो मूव नहीं करेगी क्लाउड के साथ, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट बिकम्स द चाइल्ड ऑफ द क्लाउड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो हम पहले जंप ही करके देख लेते हैं, ये क्लाउड आया और हमने इस पर किया जंप, नो इट्स नॉट। अच्छा, इसकी रीज़न है, ऑब्वियसली द रीज़न इज़ कि हमें यहाँ पे जो हमारी प्लेयर मूवमेंट की स्क्रिप्ट है उसमें क्लाउड पास करना है, तो ये क्लाउड हम पास कर देते हैं इधर। और बेसिकली हमें क्लाउड को यहाँ रखना चाहिए और डायनो स्क्रिप्ट के अंदर ये तीनों क्लाउड जो है ना, ठीक है, बस सही है। हमारा बाकी क्लाउड भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे आई गेस। राइट, सो नाउ जस्ट जंप। आई नीड टू, काफ़ी स्लिपरी हुआ है क्लाउड। अगर तो क्लाउड का कोलाइडर नहीं ठीक चला तो हमें इस पर वो लगाना पड़ेगा। ओके, it's not bad actually. Okay, yes it is. अच्छा, यहाँ पे मैं गेम को मज़ीद थोड़ा बेहतर कर लेती हूँ। पहली बात तो ये कि डायनासोर का जो अपना ये वाला कोलाइडर है ना, सर्कुलर कोलाइडर, इसको थोड़ा सा ठीक है, इतना बुरा नहीं है, आई डोंट नो। डायनासोर थोड़ी सी हवा में लग रही थी, चलें देख लेते हैं। और हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम क्लाउड के ऊपर अगर बॉक्स कोलाइडर लगाएं पॉलीगॉन कोलाइडर के बजाय, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हम बॉक्स कोलाइडर को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं ना, यानी ऐसा लगेगा कि डायनासोर क्लाउड के अंदर है। तो वो भी हम बॉक्स कोलाइडर 2D भी लगा के देख लेते हैं कि उससे क्या होता है। लाइक दिस इज़ द बॉक्स कोलाइडर। ओह, ये तो बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से इसको इतना रखते हैं और यहाँ से ना बादल के अंदर ही रहे, ठीक है। अच्छा, तो इससे ये लगेगा कि जैसे डायनासोर इसके ऊपर है, बादलों के अंदर है मतलब। तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव करके और बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड कर देते हैं और इसका भी कोलाइडर हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये जो तीसरा क्लाउड हमने रखा है इसका भी पॉलीगॉन, बट इट्स वर्किंग, इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको बॉक्स ही दे दिया। उससे क्या होगा कि डायनासोर जब चलेगी
तो आप खुद ही देखेंगे कि वो थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक लगेगा, वरना वो डायनासोर ऊपर हवा में लग रही है। ठीक है, let it jump on the cloud, yes it's inside the cloud। तो अब आप इसको मूव करा सकते हैं। ऑब्वियसली हमने अभी स्कोर और हेल्थ को एप्पल के साथ कंट्रोल नहीं किया हुआ, तो हम अब ये करते हैं कि हम कोलिजन के लिए हेल्थ और स्कोर की तरफ चले जाते हैं। यहीं पे हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लाउड के बजाय देंगे एप्पल। एप्पल नाम है हमारी ऑब्जेक्ट का, कैपिटल से, तो कैपिटल रखते हैं और यहाँ पे हम हेल्थ को -10 या 5 कर देते हैं। ठीक है, नहीं एप्पल से तो स्कोर बढ़ेगा ना, तो स्कोर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 कर लेते हैं अभी, फिर देख लेंगे। उसके बाद हम ये भी करेंगे कि हम जो स्कोर टेक्स्ट था हमारा उसमें भी वैल्यू पास करेंगे, तो वो जो हमने शुरू में रखी थी वही उठा लेते हैं स्ट्रिंग और एज इट इज़ यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो जब करंट वैल्यू होगी स्कोर की वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अच्छा, बाय द वे स्कोर शुड बी पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि हमें वो और उसमें भी करना है ना, पब्लिक स्टैटिक होना चाहिए ताकि स्कोर जो है वो सेम रहे, और हेल्थ शुड आल्सो बी पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक फ्लोट, सॉरी। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप बाकी लेवल्स में भी उसको उसी तरह एक्सेस कर सकेंगे। तो ये हमारा स्कोर हो गया, और यहाँ पे जब हम एप्पल को पे कोलाइड करेंगे तो एप्पल ने डिस्ट्रॉय भी हो जाना है, तो इसको हम डिस्ट्रॉय कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो एप्पल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा साथ साथ सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसी को कॉपी पेस्ट करके हेल्थ के लिए यूज़ कर लेंगे। नाउ दिस इज़ 100 जो है उसकी क्या स्पेलिंग है, ये स्क्रिप्ट लोड होना शुरू हो गई है। आई थिंक 100 की स्पेलिंग कैपिटल है, और यहाँ 100 इज़ कैपिटल, यस। तो 100 इसमें हेल्थ माइनस होगी, तो हेल्थ हमारे पास है यहाँ पे, हेल्थ को हम -10 कर लेते हैं, और ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके अंदर हम ये हेल्थ को पास करते जाते हैं। डिस्ट्रॉय हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जैसे ही आपकी हेल्थ इक्वल्स टू 0 होगी ना इसी में, तो आपकी डेड एनिमेशन कॉल हो जाएगी, ट्रिगर डेड के नाम से है जो। ठीक है, तो मेक श्योर यू नो दैट एनएम डॉट ट्रिगर सेट ट्रिगर, और यहाँ पे ट्रिगर डेड नाम है हमारी एनिमेशन का, वो कॉल हो जाएगी। ठीक है जी, so this is how it's going to work. I'm just making sure कि हमारी एनिमेशन का नाम जो हमने पैरामीटर बनाया था डेड के लिए वो ट्रिगर डेड ही है। just checking, yes it's trigger dead। हाँ जी यही है। तो अब हम यहाँ पर it's giving me ओके एनीहाउ देख लेते हैं इसका। तो ये हमारी कुछ वेरिएबल जो हैं ये हमारे सेट हो गए, और 100 से टकरा के
फाइनली जब देखते हैं हमारा स्कोर 0 होता है तो क्या डेड एनिमेशन कॉल होती है और क्या हमारी स्कोर बढ़ता है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इनपुट हम लेते हैं जनाब, ये यहाँ ये तो गिर गई। एनी हाउ आई नीड टू बी मोर केयरफुल इन दिस गेम, ताकि वीडियो में जो हम देखना चाह रहे हैं वो हो जाए। सो पहले तो हम ये देखते हैं कि 100 के ऊपर जो है वो अगर हेल्थ कम हो रही है या नहीं, हेल्थ कम हो रही है कि नहीं हो रही है, हो तो रही है कम। हाँ जी, हेल्थ जो है वो माइनस में चली गई, वोंट ये कम ना होती 20 में जा रही है। अच्छा, वो इसलिए कि हमने गेम ओवर नहीं लगाया हुआ ना, हमें यहीं पे फिर गेम ओवर लगाना होगा ताकि हमारी हेल्थ जो है वो रिड्यूस ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो स्कोर है उसका क्या स्टेटस है। नहीं, एप्पल से ये कुछ भी नहीं हो रहा इसको, एप्पल खा के। अच्छा, एप्पल पे कोई कोलाइडर नहीं लगा हुआ ना, इस वजह से। तो अभी यस, एप्पल पे इटसेल्फ कोई कोलाइडर नहीं लगा हुआ, तो हम इस पर सर्कुलर कोलाइडर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो दिस इज द एप्पल एंड दिस इज सर्कुलर कोलाइडर, और उसको हम थोड़ा सा यहाँ से रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि हमारा एप्पल जो है वो स्कोर बढ़ा रहा है या नहीं। हाँ जी, ठीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद द अच्छा, हमारे जो और ओह माय गॉड, वेट, आई हैव टू वेट फॉर द क्लाउड। एक्चुअली क्लाउड्स हमारे टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, सो आई हैव टू बी लाइक यू नो सुपर केयरफुल इन द गेम प्ले। यहाँ पे मैं ओके, तो अब ये मुझे मैं नीचे चली हूँ। यहाँ पे मुझे चेक लगाना पड़ेगा कि जैसे ही मैं अपनी टाइल मैप के लेवल से नीचे जाऊँ तो बस गेम ओवर। ठीक है, यू आर डेड, कोई पॉपअप मैसेज करवा लीजिए। अच्छा, यहाँ पे पॉपअप मैसेजेस या किसी भी गेम को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए हमें और एक दो छोटे छोटे काम करने जो इसी वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमें एक छोटा सा पॉज का बटन बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ एसेट में एक अपने पास पॉज का एक बटन डाउनलोड कर लिया है, गूगल सिंपली गूगल से किया है, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज पे हैं। तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी आइडिया टू डायरेक्टली गेट थिंग्स विच हैव कॉपीराइट्स। तो इस तरह की चीज़ें आप सिर्फ लर्निंग के हवाले से कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो टू डिफरेंट फ्री वेबसाइट्स जो स्पेशली, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट सर्टन वेबसाइट्स। एक तो द बटन फैक्ट्री है जी, इट्स अ गुड वेबसाइट, यू कैन फ्री बटन्स बटन मेकर। तो इसमें ये द बटन फैक्ट्री है, बटन जनरेटर है। दीज आर द गुड वेबसाइट्स। अगर आपने अपनी गेम पब्लिश करनी है प्ले स्टोर के ऊपर, देन यू हैव टू मेक योर ओन बटन्स। तो यहाँ पे अभी मैंने ये बटन जो है वो डायरेक्टली जस्ट डाउनलोड कर दिया, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल डेमो। अच्छा, यहाँ मेरे पास मैं गेम में दोबारा जाती हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इस कैनवस के अंदर मैं एक पैनल को ऐड करूँगी। पैनल से क्या होगा, चीज़ें ज़रा सेपरेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं पॉज एंड एक और बटन मैं ऐड कर लेती हूँ एग्ज़िट का इसी पैनल पे। तो पॉज एग्ज़िट पैनल जो है इसका नाम रख दूँगी। इससे क्या होगा कि अगर मैंने, अब पैनल का फ़ायदा ये होता है कि पैनल का साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो हम जितना मर्जी इसका साइज़ रखें, उसका अल्फ़ा हम 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है कि इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ, ठीक है। और इस पैनल का यहाँ पे जो कलर है ना, वो यहाँ से मैं चेंज करके इसके कलर स्पेक्ट्रम में हम जा सकते हैं। कैनवस रेंडरर हो गया, इमेज हो गया, ये वाला। हम इसको कोई सोर्स इमेज भी दे सकते हैं और हम इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका अल्फ़ा मिनिमम कर देंगे यानी कि 0, तो कैनवस का अपना कोई कलर नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि बटन जो है वो गेम के अंदर है। लेकिन हम जब चाहेंगे इस कैनवस को शो या डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं गेम के अंदर। तो कैनवस का ये फ़ायदा होता है कि आपके पैनल का ये फ़ायदा होता है, पैनल को हम शो कर सकते हैं, उसको डिसेबल कर सकते हैं, जब चाहें उसे सेट एक्टिव में फॉल्स कर लें, ट्रू कर लें। तो चीज़ें जो है वो इस तरह से नज़र आपके कंट्रोल में रहती हैं। तो इसके अंदर मैं एक UI बटन ऐड कर लेती हूँ। दिस बटन इज़ बेसिकली अ पॉज बटन। इससे क्या होगा, गेम ने पॉज होना है। तो इस बटन को मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो बॉटम लेफ्ट रख देती हूँ और पॉज बटन का जो साइज़ है वो हम फ़िलहाल 50x50 कर लेते हैं। बाद में हमें जो भी लगेगा हम कर लेंगे इसको, ठीक है। और 80x80 कर लेते हैं। और इसकी जो एक्सपोजिशन है, अच्छा ये मैंने पैनल नीचे रखी हुई, ऊपर रख दी है। ऊपर तो हमारे पास हेल्थ की वो है ना, तो हम इसको यहाँ नीचे रख लेते हैं, ठीक है। तो पैनल नीचे आ गई। अब पैनल के अंदर जो पॉज बटन है उसके एक्स को मैं 100 कर लेती हूँ और 100 के बजाय 80 कर लेती हूँ और 50, 55 इज़ फाइन। और ये मैं 190 कर लेती हूँ, ठीक है जी। और 210 कर लिया मैंने। इट डिपेंड्स कि वो कितना ऊपर मूव कर रहा है। एनी हाउ, ये पॉज का जो बटन है, अगर मैं इसके अंदर बटन टेक्स्ट ना दूँ और इसको मैं रिमूव कर दूँ और इसको मैं एक स्प्राइट दे दूँ यहाँ पे पॉज की, ये बेसिकली वो स्प्राइट है जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसकी हाइट कम है, हाइट मैं यहाँ से 150 दे देती हूँ और प्रोबेबली 200, 300 मोस्ट प्रोबेबली। बेसिकली इट शुड बी 250 बाय 50 और 60, ठीक है। डिपेंड्स कि आपको एग्जैक्ट राउंड चाहिए तो फिर आप थोड़ा सा। अच्छा, इससे क्या होगा, इस बटन को जब मैं प्रेस करूँ तो गेम पॉज हो जाए। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पैनल कंट्रोलर एक बना लेती हूँ। एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम पैनल कंट्रोलर गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जी। इसमें आपको एक पैनल कंट्रोलर मैंने बनाया है, उसमें UI मैनेजर मैं क्रिएट कर लूँगी, यूज़र इंटरफेस मैनेजर या पैनल कंट्रोलर स्क्रिप्ट लगा लूँगी, ठीक है। पैनल कंट्रोलर या मैं इसको UI मैनेजर ही दे देती हूँ क्योंकि क्लास को मैंने इसी नाम से ये स्क्रिप्ट दी हुई है। और यहाँ हम इसको क्रिएट करके इसमें कुछ मेथड जो है वो ऐड करेंगे। इसमें एक पब्लिक पैनल, एक तो फ़िलहाल मैं बल्कि पैनल देख लेते हैं अभी, पैनल की ज़रूरत हमें है या नहीं है, डिपेंड्स। हम पहले एक काम ये करते हैं कि पैनल के बजाय हम पॉज गेम पे चले जाते हैं। तो हम एक पब्लिक वॉइड मेथड बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं पॉज
गेम, और उस मेथड में हम सिर्फ गेम को पॉज करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, हमें टाइम डॉट टाइम स्केल जो है ना उसको करना होता है 0, तो गेम आपकी पॉज हो जाती है। और इसी तरह हम एक और मेथड बना लेते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं रिज्यूम गेम के नाम से, ठीक है। रिज्यूम गेम का बटन हम एक और पैनल पे रख लेंगे ताकि वो हम ये भी देख सकेंगे हमने पैनल को कैसे शो करना होता है। तो हम करेंगे ये कि हम एक पॉज जब बटन दबेगा तो एक पैनल शो होगा। वो पैनल जो कोई एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, बेसिकली नेटिव एड्स जो हैं हम इसी तरह बनाते हैं। तो वो पैनल शो होगा तो उसके अंदर हम रिज्यूम बटन को रख देंगे ताकि हम जैसे ही रिज्यूम प्रेस करें वो पैनल डिसअपीयर हो जाए, तो पॉज प्रेस करें तो एक पैनल अपीयर हो जिस पर रिज्यूम बटन हो, ठीक है। तो यूँ रख लेते हैं। यहाँ पे हम रिज्यूम गेम के अंदर टाइम डॉट टाइम स्केल जो इसको 1 रख देंगे। इसके बाद हम एक मेथड और लिख लेते हैं, उसका नाम हम शो मेन्यू पैनल कर देते हैं, पब्लिक। उसके अंदर हम एक बटन की पैनल हमारी अलग है, पब्लिक वॉइड शो एक मेन्यू पैनल कर देते हैं। हमारी 2 पैनल्स हो जाएंगी, एक मेन्यू पैनल और एक एडवर्टाइजमेंट की पैनल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली ये करेंगे कि हम एक पब्लिक पैनल मेन्यू पैनल डिक्लेयर कर देते हैं। ये पैनल हमारी कैपिटल से होगी और जो पोटेंशियल फिक्सेस हैं उसमें आई पैनल आ जाती है, यूआई एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि उससे क्या होता है। ये पैनल भी आएगी और आई पैनल भी देख लेते हैं। अगर हम यूआई करें, ठीक है, तो पैनल फिक्स नहीं हुई, वेट, the type of image cannot be found, okay। so पैनल के लिए हमें इसको एज अ गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं फिर हम, ठीक है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होगा। और दूसरी हमारी एक हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट पैनल, तो उसको हम शो एड, इसका फंक्शन का नाम और गेम ऑब्जेक्ट का नाम सेम नहीं होना चाहिए, तो हम फंक्शन को शो कर देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ये करेंगे कि जैसे ही गेम पॉज हो तो हमारी मेन्यू पैनल डॉट सेट एक्टिव डॉट ट्रू हो जाएगी वैसे ही, लेकिन उसका कंट्रोल हम यहाँ से इस तरह देंगे कि पॉज पे हम फिर शो मेन्यू पैनल को कॉल कर लेंगे, और जैसे ही गेम रिज्यूम होगी तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। हम हाइड का भी एक बटन एक मेथड बना सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम इसको यहाँ से फॉल्स कर देंगे, और एक हम बनाएंगे रिज्यूम
का बटन, वो हम देखते हैं हमने कैसे करना है। रिज्यूम का बटन ये वाला मेथड कॉल करेगा और पैनल चली जाएगी। और एक मेन मेन्यू का बटन बना लेते हैं, वो किसको शो करेगी, इसको, शो ऐड पैनल को। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू कर देंगे। ठीक है, ऐड पैनल को हम उसमें रखेंगे मेन मेन्यू पैनल में। ठीक है, हम अब आप बाद में क्या करें वो आप ज़रा देख लीजिएगा। कैनवस के अंदर मैंने एक मेन मेन्यू पैनल बनाना है जिसमें रिज्यूम का बटन और एक और पैनल होगी। तो ये मैंने ये वाला तो बटन एग्जिट वाला पैनल, इसको मैं छोड़ दूँ। मैं एक और यहाँ पे इस कैनवस में एक UI एलिमेंट ऐड करूँगी पैनल के नाम से। इसको मैं मेन्यू पैनल का नाम दे दूँगी। ठीक है, और इस मेन्यू पैनल के अंदर ये है वो पैनल। ठीक है, और इसका इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस करेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से भी और इसका जो अल्फ़ा है उसको फुल कर देंगे। उसका कलर हम कुछ भी दे देंगे, एनी गुड कलर दैट इज़ नो it should be like white or a little grayish white maybe। और इस मेन्यू पैनल के ऊपर हम एक UI बटन लगाएंगे। उस बटन का नाम हम रख देंगे रिज्यूम। ठीक है, और ये वो बटन होगी, और इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं ताकि ये, ठीक है, और इसमें हम टेक्स्ट जो है बटन का उसको भी हम रिज्यूम का नाम दे देंगे। ठीक है, रिज्यूम द गेम और व्हाटएवर। और इस बटन को हम थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देंगे। ये हमारा बटन हो गया जी। इसको हम थोड़ा सा पैनल पे ऊपर रखेंगे, और इसी पैनल के अंदर हम एक एडवर्टाइजमेंट पैनल बना लेते हैं, छोटी सी। ये एक पैनल होगी, ये अभी इसके साइज़ की है, तो एक तो इसका साइज़ हम छोटा कर देंगे, और यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे, और इसको हम इसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, लाइक हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के दिस इज़ एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और इसको की वैल्यूज़ हम थोड़ी सी टेक्स्ट की ये टेक्स्ट इतना क्लियर नहीं हो रहा, तो इसका हम यहाँ से थोड़ा सा विड्थ और हाइट बढ़ा देते हैं, लाइक मे बी 300, और मज़ीद बढ़ा लेते हैं। आई डोंट नो, ये रैप में वो फ्लो की एक ऑप्शन होती है, कुछ कर दिया, और इसका एक्स पोजीशन हम थोड़ी 100 पे ले जाते हैं, 500 में भी, और वाई जो है वो -5 200
ये इसका आई डोंट नो ये क्यों इस तरह है। इसकी बिहेवियर हम मज़ीद थोड़ा सा देख लेंगे। बस मैं ये चाह रही थी कि आपकी एक पैनल बस एडवर्टीज़मेंट की नज़र आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब गेम स्टार्ट हो तो ये पैनल गायब हो जाए। तो उसके लिए अब हम ये करेंगे, स्टार्ट में भी इस पैनल को, इन सब पैनल्स को हम वो रखेंगे। तो स्क्रिप्ट में हम हमारा जो स्टार्ट का मेथड है ना, उसको हम से ऊपर रखते हैं और इस मेथड के अंदर हम ये जो मेन्यू पैनल है ना, इसको फॉल्स रखते हैं। मेन्यू पैनल ये ना हमारी जी, इट शुड बी फॉल्स इन द स्टार्ट। ये सिर्फ उस वक्त नज़र आएगी जब हम इसको इसका पॉज का बटन दबाएंगे, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और जब हम प्ले करेंगे तो होपफुली दिस मेन्यू पैनल जो है शुड नॉट बी इन द गेम। इसके लिए हमें यहाँ पे पैनल्स देनी पड़ेंगी। एक हमारी ये मेन्यू पैनल है और ये हमारी ऐड पैनल है। इसका नाम हम चेंज करके ऐड पैनल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी ऐड पैनल होगी। तो हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारी गेम पॉज हो रही है या नहीं हो रही। और तो ये हमने पॉज का बटन दबाया तो हमारी गेम, अच्छा हमारी गेम में ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम मैंने नहीं किया, बटन के ऊपर मुझे मेथड को भी तो कॉल करना है। तो ये हमारा जो पॉज का बटन है, वेयर इज़ माई पॉज बटन, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे मुझे एक ये पैनल कंट्रोलर डालना पड़ेगा पूरा। जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट था उसमें यूआई मैनेजर की स्क्रिप्ट में मुझे पॉज गेम की स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी। इसी तरह जो रिज्यूम का बटन है, एक तो मुझे इसका नाम ठीक कर देना चाहिए, इसका नाम पॉज के बजाय पॉज बटन होना चाहिए और इसका नाम रिज्यूम के बजाय रिज्यूम बटन होना चाहिए, ठीक है जी। बिकॉज अदरवाइज रिज्यूम बटन में हम ये करेंगे कि हम इसके अंदर भी एक अपना यही पैनल कंट्रोलर ऐड करेंगे और इसके अंदर से जो यूआई मैनेजर है उसमें हम रिज्यूम गेम को कॉल कर लेंगे। अच्छा, और हमें और हमें जब हम, ठीक है, शो पैनल हो गया, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और शो ऐड पैनल, रिज्यूम के बटन के साथ एक और बटन देना पड़ेगा हमें, ऐड, क्लिक ऐड का, ठीक है। तो वो भी हम दे देते हैं, बल्कि हम रिज्यूम बटन को ही कॉपी कर लेते हैं। उसका नाम हम चेंज करके हम इसका नाम जो है वो ऐड बटन कर देते हैं, ठीक है जी। और उस ऐड बटन को हम रिज्यूम बटन से थोड़ा नीचे रखेंगे और इसका हम टेक्स्ट चेंज करके क्लिक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओपन ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये अब हम जो ऐड बटन है ना, इसके ऊपर हमें वो शो करवाना है, वो वाला हमारा ऐड पैनल शो होगा इसका, ठीक है। अब हम चला के देखते हैं इसको, ठीक है। अभी हम गेम को हम चला रहे हैं, हमने पॉज कर दिया, गेम पॉज हो गया, रिज्यूम से रिज्यूम हो गया, फिर पॉज हो गया। अच्छा, जब पॉज किया तो ये वाला पैनल नज़र नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ उस वक्त नज़र आना चाहिए जब हम क्लिक ऐड का बटन या ओपन ऐड का बटन यूज़ करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मेथड में जो ये वाली पैनल है
इसको भी फॉल्स कर देना है ना स्टार्ट में, क्योंकि वो हमने इसको हाइड नहीं किया हुआ। ठीक है, ऑल्दो हमारी जो, अच्छा वो एक दफ़ा जब हमारी मेन्यू पैनल खुल जाती है तो ये भी आपकी उसी के अंदर है ना, उसका चाइल्ड है ऐड पैनल, तो वो भी ओपन हो जाती है। तो उसको हमें बेसिकली स्टार्ट में ही ऐड पैनल को भी फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉबेबली हमारा मसला से हल हो जाएगा। और जी ठीक है, we have a lot of apples and we have to go back actually, eat them, no, jump करें ऊपर आए, okay, good, bad, okay, स्लाइड क्यों करती है डायनासोर, स्लाइडिंग समहाउ, इसके लिए मुझे, अच्छा यहाँ पे हमें क्लाउड, वो सारे क्लाउड्स पे नहीं जा रही, ओके नाउ फॉलिंग डाउन। अच्छा क्लाउड में यहाँ मुझे बेसिकली जो ये क्लाउड है ना मेरा, वो मैंने पास असल में एक किया हुआ है, तो मुझे इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा ना क्लाउड, ताकि वो सब पे एक तरह से बिहेव करे। तो खैर वरना वो मुझे सारी पास करने पड़ेंगे क्लाउड्स, यानी क्लाउड 1 2 3 4 सब, यानी कि ये एक क्लाउड है ना, तो यानी मेरे को 3 क्लाउड्स हैं, तो तीनों पे ये बिहेवियर हो, तो ये मुझे यहाँ पे अगर मैं इन सब का नाम ही क्लाउड कर लूँ तो भी आई गेस मेरा मसला हल हो जाएगा। बाकी हमारा जो पैनल है इट्स वर्किंग फाइन, तो कुछ चीज़ें हमारी, यानी हम ये प्ले करके देखते हैं। तो हमारा अगर ये क्लिक करें तो ये आ जाता है, बाकी हमारी गेम रिज्यूम हो जाती है। तो अच्छा जी, ठीक है, बाकी ये कुछ चीज़ें सेट करने वाली हुई हैं। आप या तो ये कर सकते हैं कि अपनी स्क्रिप्ट में तीनों क्लाउड्स के साथ कंडीशन लगा दें, दो बाकी दो क्लाउड्स भी यहाँ पे आप डिक्लेयर करके उनको पास कर दें, यानी कि ये और ये एक और ये क्लाउड 1, ये क्लाउड 2, और यही कंडीशन आप सबके लिए लगा दें, लाइक दिस इज़ फॉर लाइक, ठीक है जी, दिस इज़ फॉर 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, तो एक क्लाउड हो गया, बाकी एक क्लाउड 1 है और क्लाउड 2 है। इनका नाम भी हम यही दे देते हैं जी, क्लाउड 1 और ये 2, ताकि तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ स्क्रिप्ट में भी हमें ये क्लाउड्स पास करने पड़ेंगे ताकि हमारा जो डायनो है वो एक तरह से बिहेव करे सारे क्लाउड्स के साथ। ठीक है, तो ये क्लाउड 1 इसमें चला गया और ये क्लाउड 2 इसमें आ गया। सो आई होप के जो है वो यहाँ तक ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बैनर ऐड और
नेटिव ऐड की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। आप मेनली अब ये करेंगे कि आप अपनी बिल्ड सेटिंग्स को रेडी करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर पहले ही मैंने बताया आपको कि आपको स्विच करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म, यहाँ से एंड्रॉयड को चूज़ करके, ठीक है। और जितने भी सीन्स हैं उनको जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, अभी हमारा फ़िलहाल एक ही सीन है। और एंड्रॉयड में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे और स्विच की ऑप्शन आ रही होगी तो इट मीन यू हैव द एंड्रॉयड बिल्ड। अगर वो ऑप्शन आपके पास नहीं आ रही यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि आपको जाके अपनी हब में चेक करें कि आपकी इंस्टॉलेशन में यूनिटी की एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट है या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से अपना वर्जन चेक करें और डायरेक्टली इस वर्जन नंबर को एंटर करके अपनी JDK, SDK और NDK डाउनलोड करें। और इनके जहाँ आप यूनिटी के ही फोल्डर में उनको डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ आपने यूनिटी रखी है उनको वहीं होना चाहिए। और यहाँ एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में एक्सटर्नल टूल्स में ये पाथ आपने यहाँ पे एंड्रॉयड के सेट करने। लेकिन जब तक आप एंड्रॉयड सपोर्ट डाउनलोड नहीं करेंगे आपको यहाँ ये एंड्रॉयड नज़र नहीं आएगा। सो या अपनी यूनिटी की जो आपकी हब है उसके अंदर दिस इज़ योर यूनिटी हब, और यहाँ पे इंस्टॉल्स में आप जाकर उस वर्जन में अपने गेम को खोलिए जिसमें ये एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट मौजूद हो। और अगर आपके पास वो वर्जन मौजूद नहीं है तो आप यहाँ ऐड में जाके रिकमेंडेड रिलीज़ जो है उसको डाउनलोड करेंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट की जो ऑप्शन आ रही है उनको आपने चूज़ करके नेक्स्ट कर देना। तो थोड़ी देर में आपकी वो वाली वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। अपनी जो भी गेम आपने बनाई हुई है उसको सेव करके तो उस वर्जन में जाके ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप वर्जन चूज़ कर सकते हैं जो भी वर्जन आपने एंड्रॉयड सपोर्ट वाला लिया है, और अपनी गेम को उसमें खोल कर और यहाँ से फिर आप पाथ सेट कर लीजिए। पाथ वो खुद ही डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर एडिट में आप प्रेफरेंसेस में मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, एक्सटर्नल टूल्स के अंदर ये एंड्रॉयड के पाथ जो हैं, ये मैंने JDK खुद डाउनलोड की थी तो उसका पाथ मैंने सी में जो भी था वो रख के सेट कर दिया था। बाकी एंड्रॉयड SDK और NDK मैंने यहाँ से बस इनेबल की हैं, तो जो भी डाउनलोड हुई थी यूनिटी एंड्रॉयड सपोर्ट के साथ वो यहाँ मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। अगर फिर भी मसला होता है तो आप यहाँ से अपना वर्जन चूज़ करके उसका नंबर एंटर करके गूगल में और साथ एंड्रॉयड सपोर्ट लिखेंगे तो भी आपको यूनिटी के आर्काइव्स में आपकी SDK और NDK की डाउनलोड्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से करके फिर आप बिल्ड सेटिंग्स में जाइए। बिल्ड सेटिंग में बिल्ड करने से पहले आपने प्लेयर सेटिंग्स चेक करनी है। प्लेयर सेटिंग्स में यहाँ प्लेयर में आपकी प्रोडक्ट का नाम अल्फ़ाबेट्स में होना चाहिए, शुरू में कोई नंबर वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने 2D डायनो गेम लिखा हुआ था तो 2 शुड नॉट बी द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी ऐसी नेम के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पे बाकी चीज़ें आप फ़िलहाल अभी ना भी करें तो चल जाएगा। अदर सेटिंग्स में आप जाके ये देख लीजिएगा कि कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम आपने क्या देना है, ठीक है। तो ये आपकी अदर सेटिंग्स हैं जी। यहाँ पे आपका com.default company. जो भी डायनासोर गेम का नाम है वो होगा। और एक चीज़ और है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने लैंडस्केप में इसको क्योंकि करना है तो मैं ये ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप में रखूँगी। ऑटो रोटेशन पे होगा आपका। ऑटो रोटेशन में जब आप गेम को बिल्ड करेंगे तो वो पोर्ट्रेट में नज़र आएगा, फिर आपको रोटेट करके उसे लैंडस्केप में लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप यहाँ से बिल्ड का बटन दबाएंगे और जो भी आपने लोकेशन रखनी है उसको रख के आप एक APK बिल्ड करें। अगर तो कोई एरर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि APK आपकी सक्सेसफुली बिल्ड हो रही है। और फिर फाइनली अपनी डेटा केबल को एंड्रॉयड फ़ोन से अटैच कर और अपने फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर डेवलपर सेटिंग्स में जाकर USB डीबगिंग को इनेबल कर लें और बिल्ड एंड रन का बटन
आप ऑन कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने फ़ोन पर अपनी गेम को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अगर मेरे पास यहाँ बिल्ट हो गई है तो अब मैं डेटा केबल अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अटैच करूँगी और मेरे फ़ोन की डेवलपर सेटिंग जो है वो इनेबल हुई हैं। वो आपने USB डीबगिंग को इनेबल करना है, और एक डेवलपर आईडी होता है कुछ फ़ोन्स में, आप उसको 3 से 4 बार क्लिक करें तो भी आपकी डेवलपर सेटिंग जो है वो इनेबल हो जाती हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो एडवर्टाइजमेंट एड मॉप वाली वीडियो है उसके बाद इंशाल्लाह मैं बना के नेक्स्ट वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये एक दफ़ा बिल्ट हो जाए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कोई एरर नहीं है। मैंने यहाँ से डेवलपमेंट बिल्ड को भी चूज़ किया था, आप उसको भी चूज़ कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि वो आपके फ़ोन के लिए आपने उसको बिल्ड करना है। ये एंड्रॉयड वर्जन है तो ऑब्वियसली ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बना है। प्लेटफॉर्म स्विच आपने ज़रूर करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पिछली वीडियो में ये बात बता चुकी हूँ कि वो आपको हाफ़ एन आवर लग जाता है समटाइम्स जब आपकी गेम ज़्यादा बनी हो। तो कोशिश किया करें कि प्लेटफॉर्म पहले ही स्विच कर लें गेम बनाने से। बिल्ड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहरहाल इट्स गोइंग टू बिल्ड बिकॉज अपेरेंटली इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है। नॉर्मली एरर्स SDK और NDK के होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली अपनी इस वर्जन में जाके अपना ये साइन देख लेंगे, आपकी एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट मौजूद होगी तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये देखिए मेरी ये APK फ़ाइल बन गई है, इट मीन्स आई हैव नो इश्यूज़। अब मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके और ये बिल्ट एंड रन का बटन बस दबाऊंगी तो उतना ही टाइम लगेगा बिल्ट होने में, लेकिन अब वो फ़ोन पे बिल्ट होगी, ठीक है जी। तो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।